दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। आरओ एआरओ की तैयारी करने के लिए अब आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है, केवल रिवीजन का समय बचा है। और यहाँ पर रिवीजन के लिए एक बेस्ट बुक है सृष्टि प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 1982 से लेकर के 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं लोक सेवा आयोग की, केवल आरओ एआरओ ही नहीं, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, पीसीएस मेंस हो, प्रीलिम्स हो, लोअर हो, एसडीआई हो, सभी भर्तियों में जिनमें जिनमें हिंदी पूछी गई है उनके प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। आप देख सकते हैं संपादक डॉक्टर सुशील जायसवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आरओ एआरओ ये दोनों में आपके काम आएगी। आइए इस पुस्तक के हम लोग अंदर देखते हैं। वैसे ये बुक जो है ना 3 भागों में बांटी गई है। पहले आप लोगों को शुरुआत में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ये देखिए, ये पूरा स्टडी मटेरियल इसमें यहाँ से ये शुरू हो गया है। विलोम, पर्यायवाची वगैरह जो भी आता है आरओ एआरओ में, अनेक शब्दों का एक शब्द, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। पहले भाग में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल की एक खासियत आपको मिलेगी जो कहीं पर ना मिलेगी, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, हिंदी विषय में बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है, जो उत्तर आयोग ने माने हैं उसी उत्तर को इसमें रखा गया है। किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी उत्तर में, किसी भी फैक्ट में कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये वेरीफाइड किताब है। और इसके दूसरे भाग में आप लोगों को प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये देखिए, ये इसमें दिए गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये जो स्टडी मटेरियल है ये संभावित भी है, ये ध्यान भी रखा गया है, क्योंकि हर भर्ती बोर्ड का अपना एक अलग पैटर्न होता है, अलग लेवल होता है। जैसे एसएससी की भर्तियों का अलग लेवल है और बीपीएससी का अलग लेवल है, यूपीएससी का अलग लेवल है, ऐसे यूपीएससी का अलग लेवल है। तो उसके हिसाब से इस पुस्तक को बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये प्रीलिम्स में जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आरओ एआरओ का एग्जाम हो या स्टाफ नर्स का एग्जाम हो या लोअर का एग्जाम हो, और उस भर्ती के बारे में ऊपर लिखा भी है। ये देखिए मेंस, ये देखिए लिखा, ये आरओ एआरओ, या नीचे यहाँ पर ये व्याख्या भी दी गई है, काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अगर आप लोग लोक सेवा आयोग के पेपर को कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारा समय बर्बाद होगा और इससे आपका जो समय वो बच जाएगा। ये देख सकते हैं आप, स्टाफ नर्स के बारे में दिया गया है। ये जो बुक है आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। ये मेंस के बारे में दिया गया है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो अभी इनकी ये बुक आपको ऑफलाइन ही मिलेगी। हालांकि ये लोग, अगर आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये आप लोगों को व्हाट्सअप के माध्यम से अगर आप एड्रेस वगैरह देंगे तो ये आपको पुस्तक भेज सकते हैं। ये नंबर लिख लीजिए, मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, 8400911405। आप लोग इनसे कांटेक्ट करिए और ऑनलाइन इस पुस्तक को आप लोग मंगवा सकते हैं। ये देखिए, ये चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश में भर्ती बोर्डों का बहुत ही खस्ता हाल है। आप किसी भी भर्ती बोर्ड को उठा लीजिए, सब यही कर रहे हैं। खास तौर से अगर मैं बात करूं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहा था कि हम एक नया आयोग बनाएंगे जिससे भर्तियां पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से कंप्लीट होंगी। पहले उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती करवाता था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और यहाँ पर बना दिया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। बनने में ही 3 से 4 साल लग गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जिस लिए बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, भर्तियां और अधिक लंबित हो गई। नई भर्तियां तो छोड़ दीजिए, पुरानी भर्तियां भी कंप्लीट नहीं हो रही है, जिनके विज्ञापन पहले जारी हुए थे 2022 वगैरह में। टीजीटी पीजीटी में इसने कई परीक्षाओं को कई बार तारीखों में बदलाव किया, और अभी भी विद्यार्थियों को नहीं पता है कि उनकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 22 की कब होगी। अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं। अधिकारी बार बार शासन की दुहाई दे रहे हैं कि बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, शासन से बातचीत चल रही है, शासन से बातचीत चल रही है। बीच में तरह तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं, चर्चाएं भी चल रही हैं, आशंकाएं भी हैं विद्यार्थियों की, कहीं टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो रद्द न कर दिया जाए, पूरी भर्ती न रद्द कर दिया जाए। और ये चर्चा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इसमें वायरल हो रही है, और आशंकाएं तो होगी ही, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जिस तरीके का ढुलमुल रवैया है, जिस तरीके से कोई क्लियरिटी नहीं है। परीक्षाएं आपने देखा होगा कि टीजीटी की कितनी बार स्थगित हो चुकी है, पीजीटी की कितनी बार स्थगित हो चुकी है, पुराना अधियाचन भी रद्द किया जा चुका है प्रिंसिपल वाला। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो चुका है। सब कयास लगा रहे हैं कि परीक्षा, कोई कह रहा है अक्टूबर में होगा, कोई कह रहा है नवंबर में होगा, कोई कह रहा है सितंबर में होगा, कोई कह रहा है कि परीक्षा तो होगी ही नहीं, सीधे नया विज्ञापन जारी होगा। तो नया विज्ञापन अगर जारी होगा तो कम से कम 4 से 5 महीने बाद ही नया विज्ञापन जारी होगा। मैं आपको बता दूं कि नया विज्ञापन अभी जारी नहीं होगा। अभी जो कार्मिक विभाग पोर्टल बना रहा है, जो भी चीजें चल रही हैं, उसमें आपने देखा होगा, समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि 1 महीना लगेगा। अगर 1 महीना कह रहा तो 2 महीना मान लीजिए। और उसके बाद में आज ही के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि अभी टीजीटी पीजीटी के जो अध्यापक हैं उनका समायोजन चल रहा है, उनका ट्रांसफर हो रहा है। ये आज का समाचार पत्र है, और अधिकारियों का ये कहना है कि जब ये समायोजन हो जाएगा, जब ये तबादला की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जिनका तबादला होगा वो उसको ज्वाइन करेंगे,
बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो तबादला को रुकवाते हैं, बाद में उनका मूड बदल जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ये जॉइन नहीं कर लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा टाइम और उसके बाद में फिर होगी पदों की गणना, अधियाचन मंगवाया जाएगा। अधियाचन की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, तो कुल मिलाकर के मान लीजिए मोटी-मोटी बात है, कम से कम 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ही इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, अगर सरकार इसको रद्द करने के बाद में नई भर्ती निकालने के बारे में सोचती है। अगर और इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर नई भर्ती आएगी तो नई नियमावली से आएगी, नई नियमावली में पीजीटी में बीएड लागू कर दिया गया, प्राविधिक कला को हटा दिया गया, जीव विज्ञान को हटा दिया गया, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लाखों विद्यार्थी हैं जो जिंदगी में दोबारा कभी भी टीजीटी और पीजीटी के आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो विद्यार्थी पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीजीटी पीजीटी के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और रही बात, कुछ विद्यार्थी जो कह रहे थे कि कोर्ट चला जाए, लेकिन इसमें मैं आप लोग देख ही रहे हैं कि कोर्ट का क्या रुख है सरकार के प्रति और छात्रों के प्रति। आपकी याचिका पहले दिन ही खारिज कर दी जाती है। 51 बच्चों के लिए जो मुकदमा किया गया था विलय को लेकर के प्राथमिक विद्यालयों में, वो उसमें कैसा ऑर्डर है वो डिसमिस कर दी गई याचिका। उसके बाद में पीआईएल डाली गई थी, सोमवार को सुनवाई हुई थी विद्यालय मर्जर को रोकने को लेकर के, वो पहले दिन ही खारिज कर दी गई। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी अभी 2-3 दिन पहले ऑर्डर आया है, फर्जी डिग्री को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। तो आप देख सकते हैं 3-4 निर्णय अभी हाल ही में आए हैं। तो शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के छात्रों से बस मैं यही कहूंगा कि वो कोई भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश का हो, जैसे पहले हुआ करता था कि कोई विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी करता था, कोई पीसीएस की तैयारी करता था, कोई वनडे की तैयारी करता था, लेकिन अब ऐसा ना करे। कोई भी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी भर्तियों की तैयारी करता है, तो वो सभी भर्तियों के आवेदन करे, सभी की तैयारियां करे, यानी कि वो आरओ वगैरह की भी तैयारियां करे, शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करे। जब जिसकी परीक्षा हो जाए उस परीक्षा में वो बैठे। अगर एक परीक्षा के का इंतजार करेगा वो और उसके भरोसे बैठा रहेगा, तो वो उसकी उम्र समाप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में। या तो वो किसी एक भर्ती का विज्ञापन नहीं आता, विज्ञापन आता है तो उसकी परीक्षा नहीं होती है। देखिए यहाँ पर जीआईसी के बारे में भी लिखा हुआ है एक बड़ी सूचना, जिसको लेकर के मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि जीआईसी में लगभग 11,000 पद रिक्त हैं। और इसमें लिखा है कि माध्यमिक के भी 400 से ज्यादा विद्यालयों में 50 से कम छात्र। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर 0-0 बच्चे हैं, किसी भी विद्यार्थी ने एडमिशन ही नहीं लिया है। मैंने कल वो सूची भी दिखाई थी आप लोगों को। लिखा प्रदेश के बेसिक ही नहीं, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी छात्रों का संकट खड़ा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही तमाम कवायद और सुविधाओं के बाद भी इस तरह विद्यार्थियों को आकर्षित करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। इसको लेकर के शुक्रवार को महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी डीआईवास व संयुक्त शिक्षा निदेशक आदि की ऑनलाइन बैठक में नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और जबकि ये जो सुविधाओं वगैरह की बात की जा रही है, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर। जब शिक्षक मेन होता है, क्या विद्यार्थी का काहे के लिए जाता है विद्यालय जाता पढ़ने के लिए, पढ़ाता कौन है? शिक्षक ही नहीं है। 11,000 से ज्यादा पद रिक्त, मैंने बताया भी था। 10 जुलाई के दैनिक जागरण समाचार पत्र में इसके बारे में जानकारी दी गई। लिखा है कि पूरे प्रदेश में 436 राजकीय हाई स्कूलों में 50 से कम छात्र नामांकन है। 436 और है कितने पूरे प्रदेश में? आपको पता है कि लगभग 2460 विद्यालय हैं। 2460 में 436 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 50 से भी कम है। किसी में 2, किसी में 1, किसी में 11 ऐसे छात्र बचे हैं। और उसका कारण साफ कि प्रदेश में 11,000 पद जीआईसी में एलटी और प्रवक्ता के खाली हैं। ये देखिए। तो फिलहाल टीजीटी पीजीटी को लेकर के विद्यार्थी परेशान है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बर्दाश्त करने की सीमा होती है। किसी दिन विद्यार्थी फट पड़ेंगे तो फिर ये उत्तर प्रदेश सरकार उनको संभाल नहीं पाएगी। अगली जो सूचना है वो आरओ एडमिट कार्ड को लेकर के है। इसी हफ्ते आरओ के जो एडमिट कार्ड है, मतलब इसी हफ्ते के मतलब अगला हफ्ता जो आने वाला है, आरओ के जो एडमिट कार्ड है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। आरओ एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरओ को लेकर के जो जानकारी मिली है कि दिन रात काम चल रहा है कि परीक्षा शुचितापूर्ण संपन्न हो जाए, बायोमेट्रिक होगा, वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से पेपर डबल लॉक में रखे जाएंगे, सारी की सारी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और इसके लिए जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अगली जो सूचना है रेलवे की, 50,000 नौकरियां देगा रेलवे। 50,000 पूरे देश में 50,000 होता क्या है आप खुद बताइए। पूरे देश में कितने प्रदेश हैं और एक एक प्रदेश के खाते में कितना कितना पद आएगा है। और उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद ग्रुप डी में 90,000 या 1 लाख पदों पर भर्ती हो, चूंकि बहुत सारे पद खाली भी हैं, लेकिन इस साल भी विद्यार्थियों को निराशा ही हाथ लगने वाली है। लिखा है कि रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 9,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इस वित्त वर्ष के आखिरी यानी अगले साल मार्च तक रेलवे में 50,000 से अधिक नौकरियां देने की तैयारी में है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कराई गई कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2024 में अब तक 1,46,00,000
उम्मीदवार शामिल हुए थे और रेलवे की ओर से 55,097 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। तो रेलवे ने भी कटौती कर दी है और इसको लेकर के विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी चलाया था कि रेलवे ये क्या कर रहा है? जब भर्तियाँ पद रिक्त हैं तो इकट्ठी भर्तियाँ क्यों नहीं निकाली जा रही हैं? अगली जो सूचना है वो बीएड काउंसलिंग को लेकर के भी है कि बीएड की काउंसलिंग में और अधिक देरी होगी। देरी यही है कि बीएड में जो अपीयरिंग छात्र आवेदन करते हैं स्नातक के, उनको अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। उनको डर है कि वैसे भी एडमिशन नहीं लेते हैं बहुत सारे लोग आजकल, क्योंकि भर्तियाँ आ नहीं रही हैं, तो डीएलएड, बीएड वगैरह की जो सीटें हैं वो खाली चली जाती हैं। और अगर ये जो नए बच्चे हैं फँस जाते हैं, नए बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर से भी सीट खाली ना चली जाए। लिखा है, प्रदेश के महाविद्यालयों में बीएड प्रवेश काउंसलिंग 20 अगस्त से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है और इसकी वजह कुछ शिक्षण संस्थानों में यूजी पीजी परीक्षाएं चलना है, जो जुलाई के अंत तक संपन्न होंगी। बीयू ने बीएड की संयुक्त परीक्षा करा करके जून में परिणाम जारी किया था। कुलपति ने 10 जुलाई से प्रवेश की ऑनलाइन काउंसलिंग की बात की थी, लेकिन बीयू के कुलसचिव राज बहादुर ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों परीक्षा नियंत्रकों से 5 जुलाई तक परिणाम जारी करने को कहा था, मगर सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। किसी ने 20 जुलाई तो किसी ने 30 जुलाई तक परिणाम जारी करने की उम्मीद जताई है। अगली सूचना है एसएससी की। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। 2123 विद्यार्थी इसमें सफल पाए गए हैं। एक और सूचना है, यूपीएचजेएस के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीएचजेएस 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की संचालित ओ लेवल व ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की आवेदन की अंतिम तिथि अब 21 जुलाई कर दी गई है। निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉक्टर वंदना वर्मा ने बताया कि भर्ती ऑनलाइन आवेदन ओबीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग .upsdc.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। एसएससी की एक और सूचना है, 16 माह में पूरी नहीं हो पाई है सीपीओ 2024 भर्ती। एसआई का परिणाम रुका है। 2025 की भर्ती भी फंस गई है। लिखा है कि इसमें युवाओं में खासा आक्रोश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी अभियान भी चला रहे हैं। अब जेईई सीयूईटी रैंक के बिना भी तकनीकी संस्थानों में मिलेगा दाखिला, यहाँ पर भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध सरकारी और निजी संस्थानों में जेईई मेन व सीयूईटी रैंक के अलावा भी सीधे प्रवेश मिलेगा। विश्वविद्यालय ने खाली सीटों को भरने के लिए नया रास्ता निकाला है। अब 12वीं पास छात्र उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल में अपना सीधे रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी मार्कशीट के आधार पर, जो इंटर का आपका नंबर है उसके आधार पर दाखिला ले सकते हैं। प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से होगा। हालांकि पहली प्राथमिकता जेईई सीयूईटी की रैंक को ही दी जाएगी और उसके बाद अगर सीटें खाली होती हैं तो इन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन छात्रों की घटती संख्या से जूझ रहे संस्थानों को अब मिलेगी राहत। तो आज से लगभग 8-10 साल पहले बेभाव इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खुल गए थे। सबको लग रहा था बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, लेकिन देख रहे हैं लोग कि ये सब बीटेक वगैरह करके लेखपाल और बीडीओ की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। अच्छे संस्थान है नहीं, तो अब लोग जो है यहाँ पर एडमिशन कम ले रहे हैं। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की भी। पीईटी को लेकर के आपने देखा कि वैलिडिटी बढ़ी नहीं। इन्होंने पहले पीटी 2025 का विज्ञापन निकाला नहीं, कम से कम पीटी का विज्ञापन निकाल देते हैं। जिनका अध्याचन वहां पर गया था लोअर बहुत सारी भर्तियों का, उनका विज्ञापन भी इन्होंने नहीं निकाला और बड़े आराम से काम करते हैं ये लोग। यूपी ट्रिपल एससी में भी जो है मीटिंग ईटिंग चीटिंग वगैरह वहां पर भी यही होता है और कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे भर्तियों को लेकर के कब भर्ती आएंगी यूपी ट्रिपल एससी की, तो मैंने बताया था आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्ती है वो आप लोगों को अब अगले साल ही कोई नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी विज्ञापन इस साल देखने को नहीं मिलेगा। और जानकारी ये मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे जो अध्याचन है जो आए थे वो वापस भी ले लिए गए हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में शायद 6 जुलाई को एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी के अधिकारियों के साथ में मुख्य सचिव के साथ जो मनोज कुमार है एक मीटिंग भी हुई थी अध्याचन को लेकर के, जो लंबित अध्याचन है। लेकिन सबने अपना अपना बहाना बना दिया और कोई ठोस चीज निकल करके नहीं आई मीटिंग से। और उसने बता दिया यूपी ट्रिपल एससी ने कि पीटी के लिए हमने विज्ञापन जारी कर दिया, पीटी के बाद में ही हम विज्ञापन निकालेंगे, इसलिए अध्याचन लंबित है। इसको लेकर के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये पोस्ट भी डाली थी। आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था टेलीग्राम चैनल में ही, कल यहाँ पर लिखा एसीओ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मंडी निरीक्षक, मंडी पर्यवेक्षक, सहायक ट्रेजरी, लेखाकार, संकलन अधिकारी, एएसओ, बाल पुरस्कार विभाग, लाइब्रेरियन आदि बहुत सारे से ई अध्याचन में विवाद और कुछ तो विभाग ने वापस मंगवा लिया। विवाद की वजह कुछ और विवाद की वजह से कुछ भेज ही नहीं रहे हैं। कुछ अध्याचन तो ऐसे हैं जिसमें यूपी ट्रिपल एससी जानबूझ करके बताया जा रहा है कि कुछ विवाद बोल करके उनको वापस भेज देता है। अब जो विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं जो अध्याचन भेजते हैं वो भी समझ गए हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से कुछ होगा नहीं, तो वो भी अब अध्याचन भेजने में आनाकानी करने लगे हैं। क्योंकि अध्याचन अगर भेज देंगे तो वो जो प्रतिनियुक्ति पर जो भर्तियां होती हैं या संविदा पे कुछ भर्तियां होती हैं, ये सब भर्तियां नहीं हो पाएंगी। यही शासन की अगर मंशा होती, पेड 2023 की वैलिडिटी बढ़ा सकती थी जिस तरीके से पिछली बार बढ़ाई गई थी, या
यूपी ट्रिपल एससी पीडी 2025 का जो विज्ञापन है वो भी पहले जारी कर सकता था, इसने जानबूझ करके जारी नहीं किया, जिसकी वजह से यूपी ट्रिपल एससी के जो छात्र हैं वो पीस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों पद रिक्त हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी वगैरह शिक्षक भर्तियों के पद हों, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के पद हों। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।